नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम एलपीपी पढ़ रहे थे और आज हम एलपीपी का हल करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। सुसंगत हल क्या होता है, इष्टतम हल क्या होता है, कैसे आपको अधिकतम या न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। तो आज इसके बारे में हम पूरा अच्छे से विधि पढ़ने वाले हैं, ग्राफीय विधि। फिर उसके बाद सिंपलेक्स मेथड हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। एलपीपी का हल और बिल्कुल सिंपल है। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफिकल मेथड लास्ट में आपको मैं डेफिनेशन बता गया था कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि कोई भी एलपीपी है और उसके उद्देश्य फलन के अंदर यदि आपके दो चर हों, आपकी एलपीपी अगर दो ही चर तक सीमित है तो आप किस मेथड का यूज करेंगे? ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे। लेकिन दो से अधिक चर आ जाते हैं, तीन चर आ जाते हैं, चार चर आ जाते हैं, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? सिंपलेक्स मेथड। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज हम ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ग्राफिकल मेथड से सबसे पहले देखिए, नाम से स्पष्ट है, ग्राफ बनाना है। असमीकाओं द्वारा ग्राफ आपको बनाना है, उससे आपको सुसंगत हल निकालना है। फिर एक बहुभुज बनेगा, आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र बनेगा, जिसके जो बिंदु आपके आएंगे, उभयनिष्ठ बिंदु हैं, उन पर ही आपको चेक करना है, क्योंकि सुसंगत हल में जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पर आपको अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण मिलेगा। तो उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी या जो आपको ज्ञात करना है, जिस अनुसार से क्वेश्चन में न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है, तो न्यूनतमीकरण जो मान आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप चीजें करते जाएंगे। तो ठीक है, देखिए मैं स्टेप लिखता हूं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? सर्वप्रथम असमीकाओं को, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखकर ग्राफ बनाते हैं या ग्राफ में दर्शाते हैं। एक ही बात है, ग्राफ बनाते हैं। पहला काम यही करना है। कोई भी आपको असमीकाएं दे, अभी हम जस्ट ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा कि आपको जो भी आपको असमीकाएं दी हैं, दो दी हैं, तीन दी हैं, उन सभी को पहले तो समीकरण के फॉर्म में लिखिए। समीकरण की फॉर्म लिखने के बाद में आपको इसे ग्राफ के रूप में डिनोट करना है, पॉइंट्स लेकर कि किसमें कितना पॉइंट आएगा, उस हिसाब से आप चीजें करते जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है, समीकरणों को आपको ग्राफ के रूप में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा। ग्राफ में लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है? नंबर 2। अब देखो, ग्राफ के रूप में लिख दिया। दूसरा मैंने क्या बताया कि असमीकाओं को, जो आपने असमीकाओं को ग्राफ के रूप में लिखा है, असमीकाओं से उभयनिष्ठ क्षेत्र का चुनाव करेंगे। देखिए एक बार लिख रहा हूं, क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी चीजें। उभयनिष्ठ क्षेत्र का चुनाव करते हैं और ये उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा, वो क्या होगा? जो कि सुसंगत हल होगा, सुसंगत हल होता है। और यही मैंने आपको बताया था कि सुसंगत हल आपको निकालना है, तभी आप अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकाल सकते हैं, इष्टतम हल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट जो आपको दिए हैं उन पर आपको चेकआउट करना है। जो सुसंगत हल आपको मिला है, सुसंगत हल से प्राप्त बहुभुज, हल से, अभी ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्वेश्चन से। हल से प्राप्त बहुभुज, बहुभुज के शीर्षों पर, जो शीर्ष आएंगे आपके शीर्षों पर उद्देश्य फलन का मान ज्ञात करते हैं। जो आपको दे रखा है वही ज्ञात करना है। फलन का मान, सभी के लिए मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करते हैं
और समस्या के अनुरूप तथा समस्या के अनुरूप इष्टतम हल ज्ञात करते हैं। अनुरूप इष्टतम हल, ये स्टेप है भाई, इष्टतम हल ज्ञात करते हैं। ये आपके स्टेप है क्वेश्चन करने के। सबसे पहले काम क्या करना है, ग्राफिकल मेथड आप यूज कहां पर करेंगे, ग्राफिकल मेथड यूज होगा जहां पर केवल मात्र दो ही चर हो, एक्स वाई हो, x1 x2 हो, वहां पर ग्राफिकल मेथड यूज करना है और दो चर तक ही सीमित है। सर्वप्रथम असमीका, क्योंकि 2D है तो 2D के अंदर ग्राफ तो दो ही आप चरों का बना पाएंगे, तीन चरों का थोड़ी ना बना पाएंगे, उसके लिए अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। सर्वप्रथम पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, असमीकाएं जो आपको दे रखी हैं उनको समीकरण के रूप में लिखना है। यानी इस प्रकार आपको असमीकाएं देगा 2x1 प्लस का x2 लेस देन इक्वल 5, तो ऐसी समीकरण है तो सबसे पहले इसे समीकरण के रूप में यानी 2x1 प्लस x2 बराबर 5 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ से आपको बिंदु निकालने हैं। बिंदु कैसे निकलेंगे, एक बार x1 बराबर 0 रखा तो x2 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। x2 का मान आप 0 रखेंगे तो x1 का मान आपका 5/2 आ गया। तो ऐसे आपको पॉइंट्स निकालने हैं, फिर ये ग्राफ पर आपको डिनोट करने हैं, ग्राफ पर दर्शाने हैं। फिर ग्राफ पर दर्शाने के बाद जो भी आपका बहुभुज आपको प्राप्त होता है तो जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा बहुभुज के अंदर, जो भी आपका असमीकाओं से उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा उसका चुनाव करना है आपको। यानी आपको चेक करना है कि कहाँ कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, वो भी आपको क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र आपको शामिल करना है। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र का चुनाव करना है और वही क्या होगा, आपका सुसंगत हल होगा। उभयनिष्ठ क्षेत्र का चुनाव करते ही जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा वही सुसंगत हल है। और मैंने आपको कहा था कि कोई भी आपके पास जो समीकरण है, जो भी आप अधिकतमीकरण न्यूनतमीकरण ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि उसका सुसंगत हल आपके पास होना चाहिए। सुसंगत हल है तो ही आप इष्टतम हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में सुसंगत हल से प्राप्त बहुभुज, जो बहुभुज आपको प्राप्त हुआ है उभयनिष्ठ क्षेत्र है, उसके शीर्षों पर जो भी बिंदु आए हैं उन पर आपको z का मान ज्ञात करना है, z का प्रत्येक बिंदु पर ज्ञात करना है और उसके बाद समस्या के अनुरूप देख लेना है इष्टतम ज्ञात करना है या फिर न्यूनतमीकरण, और जो भी ज्ञात करना है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आपका प्राप्त आपको हो जाएगा। तो ये है आपका ग्राफीय विधि से किसी भी एलपीपी को हल करने का तरीका। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं, तीन क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन अब करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इस चीज को, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें लिख लीजिए भाई कि दो चर तक ही सीमित होता है। सर्वप्रथम असमीकाओं समीकरण के रूप में, फिर उभयनिष्ठ क्षेत्र लेना है, फिर उसके बाद उसके शीर्षों पर आपको z का मान चेक करना है कि अधिकतमीकरण आएगा या न्यूनतमीकरण आएगा। तो एक बार आप इन चीजों को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखने जरूरी है भाई, देखो इस बार मैं आपको साथ साथ में क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं चीजों में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे तो भाई आपको करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगर आप ये चीजें याद रख लोगे तो आपकी क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। इस वजह से मैं चीजें लिखाता हूँ, वरना मैं स्टेप कभी लिखवाता ही नहीं, सीधा कह देता हूँ कि नोट्स के अंदर से आपको देर किए बस समझा देता हूँ। लेकिन अब लिखवा रहे हैं क्यों, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू बनेंगे। तो आपको अच्छे से इन चीज़ों को 3-4 क्वेश्चन इस बुक में से आएंगे तो अच्छे से तैयार करने, और बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी इस बुक के अंदर, क्योंकि बिल्कुल सरल बुक है भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब अपन। अब करते हैं अपन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको दिया है इस प्रकार कुछ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपको दिया है कि अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। अधिकतमीकरण आपको ज्ञात करना है और क्वेश्चन क्या देर का है। सबसे पहले उद्देश्य फलन आपको यहां पर प्रोवाइड करवाएगा, उसके बाद आपको प्रतिबंध देगा, फिर उसके बाद ऋणेतर प्रतिबंध आपको देगा, तो यानी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। तो z बराबर देखो क्या है, z बराबर आपको देर का है -1x
प्लस का 5y। सबसे पहले दो चर हैं तो ग्राफिकल मेथड आपका यहां पर यूज होगा। दूसरा प्रतिबंध आपको देर का है, अब आपको पहचानना आना चाहिए, प्रतिबंध आपको बार बार लिखेगा नहीं है, सीधे समीकरण देगा आपको। तो प्रतिबंध के अंदर क्या आएंगी, असमीकाएं आएंगी या फिर समीकरण आएगी। 5y लेस देन इक्वल 80। दूसरा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 20, और ये आपको ऋणोत्तर प्रतिबंध दिया लास्ट में, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ठीक है। और आपको कहा है अधिकतमीकरण आपको ज्ञात करना है। अब स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, जो चीजें आपको देर की हैं उसी के अकॉर्डिंग, यानी जो आपने विधि मेथड पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो सबसे पहला उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या स्टेप है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम तो क्या करना है शाबाश। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो आपको प्रतिबंध दे रखे हैं उन्हें समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना है। देखिए समीकरण के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, 2x प्लस का 5y बराबर 80 है। दूसरा आपके पास x प्लस का y बराबर 20 है। अब यहां से आप मान निकाल सकते हैं, x और y स्वतंत्र चर निकाल सकते हैं। देखो क्या, x बराबर 0 रखो, y बराबर देखो क्या आएगा, y बराबर आपके पास कितना आएगा, x बराबर आपने यहां पर पहले x बराबर आपने 0 रख दिया, तो y बराबर देखो 16 पंजे 80, तो 16 बार ये आ गया। दूसरा y बराबर आप 0 रखते हैं, दो दो बिंदु निकालने आपको, y बराबर आप 0 रखेंगे तो x बराबर देखो क्या आएगा, x बराबर आपका 40 आएगा, 40 आएगा ना, 40 आएगा। दूसरा देखो x बराबर मैं 0 रखता हूं तो y बराबर 20 आएगा, और y बराबर 0 रखता हूं तो x बराबर आपका 20 आएगा। अब ये जो बिंदु आए हैं उन्हें ग्राफ में डिनोट करना है आपको, फिर उभयनिष्ठ क्षेत्र आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम ग्राफ के अंदर डिनोट करते हैं और एक एक चीज अच्छे से चीजों को समझेंगे। देखो क्या क्या लेने हैं, तो हम यहां पर देखो क्या क्या लेने हैं, 10-10 का ले लेते हैं, आपका रिजल्ट सही बन जाएगा। 10 मैंने यहां पर ले लिया, उसके बाद 20 ले लिया, फिर उसके बाद 30 ले लिया, फिर उसके बाद 40 ले लिया, ठीक है। ऐसा ही यहां पर 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, और ऊपर 40 कहाँ है, y में 40 नहीं है तो एक बार ठीक है, इतना आगे ऊपर 40 आ जाएगा, ठीक। अब देखो सबसे पहले 0,16 यानी x का मान तो 0 है और y का मान 16 है, तो देखो 0 यहां पर है और 16 कहां पर होगा, देखो लगभग यहां पर मान लीजिए, ये पॉइंट साथ में लिख दिया करो 0,16, क्योंकि मिलाएंगे तब उभयनिष्ठ क्षेत्र आएगा, तब आपको बड़ा ये काम का आने वाला है। एक क्वेश्चन अच्छे से समझिए बिल्कुल आराम से, 40,0 x का मान 40 है और y का मान आपका 0 है, तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ये क्या है 40,0। तो इसको लाइन को आप मिला दीजिए, ठीक है, ये लाइन बन गई। अब सुविधा के अनुसार यहां पर देखिए समीकरण का लिख दीजिए कि कौन सा समीकरण है ये, ताकि आप सोल्व करें तो आपको पता चल जाए कि कहां से आप, अभी देखिए बहुत चीजें करनी है, तो ये पहला ही समीकरण है, या तो आप लिख दीजिए पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा 0 से 20, 0x का मान 20 इसका, तो ये देखिए यहां पर आएगा, ये क्या है 0,20। दूसरा 20,0 ये रहा, इसको मिला दीजिए, ठीक है, ये आपका हो गया 2 नंबर। अब देखो यहां पर क्षेत्र आप कौन सा लेंगे, क्षेत्र कौन सा चुनाव करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र आपका कौन सा होगा। तो देखिए ये चीजें बताएगा, यहां पर आपको मान रखने होते हैं। इतना निकालने के बाद करना क्या होता है, इस समीकरण के अंदर सबसे जो निम्नतम मान है वो रखकर देख लीजिए, जो सब आपको पता है कि कहां पर कौन सा मान कहां पर होगा। अब यहां पर देखिए मूल बिंदु यहां पर है 0,0, मैं अगर यहां पर x और y की जगह 0 रखता हूं तो जो भी बात सत्य होगी उसके लिए वो क्षेत्र वहां तक शामिल हो जाएगा, अगर असत्य है तो उसके ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी आप यहां पर कोई मान रखेंगे, उसके लिए अगर ये बात सत्य होती है तो वो उसकी ओर आ जाएगा नीचे, और नहीं आता है यानी उसके लिए बात सत्य नहीं है तो वो ऊपर की ओर जाएगा। अब आप मान सकते हैं, यहाँ पर देखिए 10 भी मान रख सकते हैं, 10 भी रख के देख सकते हैं। 10 रखेंगे तो देखिए अगर क्या ये मान इससे छोटा है तो ये 10 की ओर नीचे की ओर होगा, लेकिन मेन चीज है हमेशा हम 0 रख कर देखते हैं, तो 0 हम रखेंगे। देखो ये चीज आप 1-2 बार प्रैक्टिस करो काम में आ जाएगी। देखो यहाँ पर 0 रखा इस समीकरण के अंदर, तो 0 लेस देन 80, बताओ क्या बात सत्य है, क्या 0 80 से छोटा होता है, बिल्कुल
सत्य बात है। तो समीकरण 1 का जो क्षेत्र है ये वाला, ये सारा यहां पर आएगा नीचे की ओर, ये क्षेत्र आपका नीचे की ओर आएगा। ये परिबद्ध क्षेत्र आपको देखना है कि कौन सा परिबद्ध क्षेत्र है, आपका क्षेत्र कौन सा होगा, तो ये आपका नीचे की ओर आएगा। बात करूं मैं इस दूसरे समीकरण की, वही यहां पर 0 <= 20, बात क्या है, सत्य है। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, ये जो दूसरा समीकरण है आपका ये रहा, इसके अंदर भी इधर वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है। ये देखो ऋणेतर चर x > 0, ये भी देखने हैं x क्या है, ये वैसे चेक नहीं करने, यहां पर बस ये मान बताते हैं कि x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है तो यानी ऊपर की ओर जाएगा, x 0 से बड़ा है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, और y भी क्या है 0 से बड़ा, तो ये इधर जाएगा। अब देखो यहां पर आप मुझे बताओ कि उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो गया, यहां पर उभयनिष्ठ आपका क्षेत्र कौन हो गया, सभी में जो कॉमन हो, सभी में जो कॉमन है वो कौन सा क्षेत्र हो गया, क्या ये हो गया, क्या देखो ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को देखो, बताओ शाबाश, क्या ये उभयनिष्ठ क्षेत्र है, क्या नहीं है, क्यों नहीं है, देखो यहां पर ये जो दूसरा आपकी रेखा है वो नीचे की ओर क्षेत्र है, ऊपर नहीं है, उसके अंदर नीचे की ओर शामिल है, तो ये इसमें सभी में उभयनिष्ठ नहीं है ये पार्ट। अब देखो इस वाले पार्ट को हम चेक करते हैं, ये वाला एक पॉइंट ये रहा, देखो ये दोनों यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों वक्र, दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये बिंदु भी आपको निकालना पड़ेगा, और एक पॉइंट आपके पास ये, तो ये एरिया है वो आपका परिबद्ध है। यहां पर पॉइंट दे सकते हैं आप इसको, ए पॉइंट इसको दे दिया, बी पॉइंट इसको दे दिया, सी पॉइंट इसको दे दिया, और डी ये आपका पड़ा है, 4 पॉइंट आपके यहां पर आ गए। ये पॉइंट तो आपके पास है 0,16, ये भी है, ये भी है, लेकिन निकालना आपको ये पड़ेगा प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी कहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, कैसे निकालते हैं रे, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों जो रेखाएं हैं उन दोनों में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी यहां पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पर जो बिंदु होगा वो दोनों में समान होगा, यानी यहां पर इस रेखा के लिए भी बिंदु वो समान है और इसके लिए दूसरी रेखा के लिए भी समान है, तो यानी आप दोनों में y = x, यानी जो मान है x का मान इस समीकरण के अंदर रख सकते हैं, तो आपको दोनों मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहां से मैं, देखिए ये आपका समीकरण आपने कन्वर्ट किया था, ये देखो यहां से इसको सोल्व करते हैं दोनों समीकरण को, क्या थी 2x + 5y = 80, इन दोनों समीकरण को सोल्व करना है। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं 2 से इसे गुणा करवा दूं, 2 से अगर मैं गुणा करवाऊंगा तो 2x + 2y बराबर कितना होगा 40। अब देखो इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो देखो ये इससे कैंसिल, ये 3y = 40 और y बराबर आ गया आपका 40/3। ऐसे ही आप x का मान निकाल सकते हैं, यहां से अगर x का मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा आपके पास, ये 40/3 अगर आप यहां पर रखेंगे तो 40 × 5 = 200 हो गया, और ये इधर जाएगा तो 240, यानी 40 यहां पर आ गया, और ये आप देख सकते हैं यहां पर आपका मान, ये तो आपका आ गया y का मान तो 13.33 आ गया, और x का मान देखिए 6.66, 20/3 आएगा, तो ये देखिए ये मान आपके पास आ गए हैं, या x का मान आएगा आपके पास 40/3, y का मान 13.33 और x का मान 6.66। अब ये आपके पास ये सुसंगत हल है और ये बहुभुज है, बहुभुज के सभी बिंदुओं पर आपको चेक करना पड़ेगा कि किस पर आपको अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण मान देगा। तो ये सारे पॉइंट आपके पास आ गए हैं, एक बार इतना लिखिए, फिर उसके बाद सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद इस चीज को हम और आगे सोल्व करते हैं। लिख लीजिए एक बार इतना, अभीष्ट बिंदु ये तो निकालिए। अब यहां पर आपको अधिकतमीकरण निकालना है, तो ये चीजें मैं एक बार साफ कर रहा हूं थोड़ी। तो अभीष्ट बिंदु देखो क्या क्या आए हैं जिस पर आपको चेक करना है। अभीष्ट बिंदु मान निकालेंगे, देखो किस पर अधिकतमीकरण आएगा। सबसे पहले 0,0, तो 0,0 पर z का मान कितना आएगा, z अधिकतमीकरण मैक्सिमम मान चेक करना है, तो देखो 0 रखेंगे तो आपके पास 0 ही मान आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 20,0, 20,0 रखेंगे, तो देखो 20 यहां पर रखेंगे 20, तो ये आ गया आपके पास -20, कितना आ गया -20। ऐसे ही आपको आगे वाले पॉइंट रखने हैं, कौन सा, इसके बाद रख लीजिए 6.66,
और 13.33 ये आप रखेंगे तो z का मान देखिए आपके पास कितना आएगा, आप करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये जो 40/3 है ये मान यहाँ पर रख दीजिए, यानी यहाँ पर 20/3 था तो 20/3 माइनस का 20/3 आपका यहाँ आ गया, और ये आपका 40/3 था तो 200, 40 5 200 आपका यहाँ आ गया, और बटा में 3 आपका ये आ गया, तो ये आपका 180/3 यानी 60 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं z का मान 60। उसके बाद एक पॉइंट हो रहा है, ये वाला पॉइंट क्या था, 0,16 पर आपका z का मान कितना आएगा, 16 पंजे 80। देखो 0,16 है क्या ये, 0,16 तो 16 पंजे 80, z का मान 80 आ गया। अब देखो मान निकालना क्या था आपको, यहां पर मान क्या निकालना था, देखो अधिकतमीकरण। अब देखो इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा है, 80 वाला है ना, z बराबर 80, तो ये आपका अधिकतमीकरण मान हो जाएगा। ऐसे मान ज्ञात करने हैं तो z बराबर 80 है, वो आपका अधिकतमीकरण है, और ये आपको ऐसे ज्ञात करने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लिखो इसको, फिर आगे और बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन चीज़ों में, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रॉपर समझा दिया है, अब फटाफट करेंगे, अब फटाफट क्वेश्चन करेंगे, लिख लो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने सरल क्वेश्चन हैं, और एक दो बार प्रैक्टिस कर ली तो टाइम भी नहीं लगेगा इनके अंदर। एक बार तो लग रहा होगा समझाया है मैंने, 7-8 मिनट समझाया है क्वेश्चन, इसलिए टाइम लगा है। बाकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें टाइम नहीं लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलन दिया है, फलन z बराबर आपको दिया है 6x प्लस का 8y, 6x प्लस का 8y, और कहा है कि अधिकतमीकरण का अधिकतम मान होगा, का अधिकतम मान होगा, का अधिकतम मान होगा, जबकि प्रतिबंध आपको दे रखे हैं, प्रतिबंध आपको दे रखे हैं दोस्तों 2x प्लस का y लेस देन इक्वल 30, और एक प्रतिबंध दे रखा है x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 24, और कहा है x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले काम क्या करना, समीकरण के अंदर कन्वर्ट करना, तो 2x प्लस का y बराबर 30 आ गया, और इसको साथ में ही मैं अब सोल्व करूंगा, देखना 2x x प्लस का 2y बराबर 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बिंदु निकालते हैं पहले, क्योंकि ग्राफ बनाना है ना पहले, तो 0 यहाँ रखा x का मान, तो y का मान 30 आ गया। अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो x का मान कितना आएगा, 15 आएगा। ऐसे ही यहाँ 0 रखा तो y का मान 12 आ गया, और y का मान 0 रखा तो x का मान 24 आ गया, ठीक है। अब हम इसे ग्राफ में डिनोट करते हैं। देखिए ग्राफ के अंदर व्यक्त करेंगे इन चीजों को, थोड़ा बड़ा भी ले सकते थे, अधिकतम मान पूछा है इसमें, ठीक है। अब देखो यहां पर जो चीजें पूछी हैं, सबसे पहले तो देखिए क्या है, 10 का आंकड़ा ले सकते हैं आप यहां पर, या 6 का ले सकते हैं, एक ही बात है, 6 12 13, 10 का ले लीजिए, 24 भी आ जाएगा, सारे मान आ जाएंगे। 6 का ले लीजिए, 6 12 18 24 और 30, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ले लीजिए, 6 12 18, थोड़ा देख रहे हैं कैसे वक्र बनेगा, बस इतना ही मान चेक करना है हमें। 0 से 30, सबसे पहले ये रहा पॉइंट, 15,0, 15 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर बिल्कुल मिड में, तो इसको मिला दीजिए। 0,30 है ये, जहां भी ये मिल रहा है आपका, ठीक है। ये आपका वक्र हो गया, लाइन हो गई 1 नंबर, ठीक है। दूसरा देखिए 0,12, तो 0,12 ये रहा, 24,0 तो ये रहा, इसको मिला दीजिए, ठीक है।
अब आपको देखना है कि कौन सा एरिया इसके अंदर परिबद्ध होगा, कौन सा इसके अंदर उभयनिष्ठ होगा। ये 2 नंबर है। तो पहले के लिए देखते हैं, देखिए वही मान 0 रखना है, तो 0 रखेंगे। क्या 0 <= 30 होगा? बिल्कुल सत्य बात है। तो यानी ये पहला वक्र यहां पर आएगा, आपका शामिल होगा नीचे तक। दूसरे के अंदर वही, दूसरे के अंदर देखेंगे तो 0 <= 24 बात क्या है? सत्य है। सत्य है तो इसके अंदर भी ये आएगा। और ये देखो एक पॉइंट दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहां पर कर रहा है और एक आपका यहां पर कर रहा है और एक आपका यहां पर कर रहा है। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र देखिए कौन सा हो जाएगा? ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र हो जाएगा। क्यों? देखिए x <= 0, तो यानी ये वाला ऊपर की ओर, y <= 0 इधर वाला, तो ये बाउंडेड एरिया आपका हो गया। ठीक है। अब देखो, अब यहां पर इसका प्रतिच्छेद बिंदु आपको निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्या है। बाकी सारे पॉइंट आपके पास हैं, तो ये पॉइंट आपको ज्ञात करना है। तो ये पॉइंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए इसको मैं 2 से गुणा करा देता हूं, तो ये 4 हो गया, ये 48 हो गया। 2 से 2 घटाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, यहां बचा -3y और यहां बचेगा -18। तो y का मान देखिए क्या आ गया? 6। और x का मान, y का मान 6 यहां पर का, तो ये 24 बचा, x का मान आ गया 12। तो ये जो पॉइंट है आपका 12,6, ये पॉइंट है, देख सकते हैं इसकी बिल्कुल सीध में आएगा ये 12,6, 12,6 ये पॉइंट आपका आएगा। अब ये देखो अभिष्ट बिंदु क्या क्या होंगे जिस पर आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। एक तो 0,0 हो गया, जिस पर z का मान क्या आएगा? देखो 0 ही आएगा। दूसरा पॉइंट हो गया आपका 15, ये वाला क्या है? 15,0, 15,0, तो z का मान क्या आएगा 15,0 पर? 15 छिके 90। तीसरा पॉइंट ये रहा 12,6 पर, z का मान देखो क्या आएगा? 12 छिके 72 प्लस 8 छिके 48, 72 और 48 आपको जोड़ने हैं, तो 1 7 4 11 और 12 120। तीसरा चौथा पॉइंट ये रहा 0,12, तो 0,12 z का मान क्या आएगा? 12 × 96। अब देखो इसमें अधिकतमीकरण मान कौन सा है, किस बिंदु पर आपका मैक्सिमम मान आ रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे आसानी से, z बराबर 120, z बराबर 120 पर यह आपका मैक्सिमम मान देगा। z बराबर 120 पर यह आपका अधिकतमीकरण मान देगा, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका अधिकतमीकरण मान हो जाएगा 120, और बिंदु पूछे तो बिंदु आपके ये हो जाएंगे। तो फटाफट लिखो, क्वेश्चन एक और करते हैं अभी। एक नोट लगा लेना चाहें कि यदि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, अब देखो ये एरिया परिबद्ध है आपका, तो आप इसका अधिकतमीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। न्यूनतमीकरण कौन सा होगा? देखो ये मिनिमम मान 0 है और अधिकतमीकरण मान 120 है। तो यानी कोई क्षेत्र आपके पास परिबद्ध है तो आप उसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं। समझे क्या बात को? कि अगर कोई एरिया आपके पास परिबद्ध है, कोई क्षेत्र परिबद्ध है, तो आप उसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों मान ज्ञात कर सकते हैं। सीधी सी बात यही है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही। तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो नोट, पहले नोट लगाओ जो नोट कहा था मैंने। क्या है कि यदि सुसंगत क्षेत्र, 1 मिनट भी, लाइट ज्यादा है थोड़ी, क्या लगाना है नोट कि यदि सुसंगत क्षेत्र, यदि सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है तो z का अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। समझे बात को? कि यदि आपका क्षेत्र है वो परिबद्ध है तो z का अधिकतम मान व न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए साथ में। अब ये क्वेश्चन आप ही बताओगे, फिर उसके बाद कुछ और चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए धीरे धीरे आगे हम बढ़ रहे हैं इन चीजों में। क्या करना है? अधिकतम ज्ञात करना है। अधिकतम ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या है? देखो सॉरी, क्वेश्चन 1 है
z बराबर आपको दे रखा है 3x प्लस का 5y और प्रतिबंध आपको दे रखे हैं x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 2000। एक आपको दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल 1500, y लेस देन इक्वल 600, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम देखो इसके अंदर क्या करना है, आपको वही काम जो आपको दिए हैं एस में का उनको बराबर लिख लो। ठीक है, ये देखो बराबर लिख लिए। अब यहां से आप मान निकाल सकते हैं, कैसे देखो, x का मान 0 रखा तो y का मान आ गया 1000, y का मान 0 रखा तो x का मान आ गया 2000, ऐसे ही 0 रखा 1500 आ गया और 0 रखा तो यहां 1500 आ गया और y बराबर क्या है 600। तो देखिए आप रख सकते हैं मान यहां पर 1000 की फॉर्म में ले सकते हैं या 500 की फॉर्म में ले लीजिए, एक ही बात है, 4 मान लेने हैं, 500 की फॉर्म तक ले लेते हैं, 500, 1000, 1500, 2000, ऐसे ही यहां पर 500, 1000, थोड़ा सा ऊपर 1000 आ जा, 1500 और 2000। मान रखने हैं 0 से 1000, ये रहा, 2000 से 0 ये वाला, यानी इसको मिला दीजिए नंबर 1। 0 से 1500, 0 से 1500, 0 से 1500 कहाँ है, ये वाला, 1500 से 0 ये वाला मिला दीजिए 9 नंबर। y क्या है 600, y 600 यहाँ पर आएगा, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे मिला देता हूँ। देखिए ये वक्र है, ये 600 पर ही आपका मिलेगा भाई, तो यहाँ पर ये आपके बिंदु आ गए हैं और एक आप यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु भी आप निकाल सकते हैं जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा। देखो ये प्रतिच्छेद यहाँ पर करेगा और एरिया आपका देखो बिंदु एक ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया और ये बाउंडेड एरिया आपके पास यही है, बाउंडेड एरिया यही है आपके पास। देखो कैसे सारे लेस देन है तो ये सारे पार्ट यहाँ पर आएंगे, तो ये एरिया आपको निकालना है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी मान आप निकाल कर दिखाएंगे, खुद निकालिए। मैंने आपको बता दिया क्या क्या बिंदु आएंगे, बाकी अधिकतमीकरण मान क्या आएगा, जो अधिकतम निकालना है ना, अधिकतम क्या आएगा तो वो आप खुद निकालेंगे। बाकी अगर नहीं आता है तो नोट्स के अंदर मैंने बता रखे हैं, इसका आंसर आएगा आपका 5500 आएगा, 1000 और 500 पॉइंट पर। 1000 और 500 पॉइंट आया है क्या कोई, 1000 और 500 पॉइंट, यानी आप प्रतिच्छेद निकालेंगे ना इन दोनों बिंदुओं को, कहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये शायद 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा, 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा। 600 यहाँ पर नहीं करेगा, ये 600 यहाँ पर नहीं होगा, 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा। तो आप निकाल लीजिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, कि एक y बराबर 600 पर और एक यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु, पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए क्या आएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप चित्र बना सकते हैं। 1000 और 1500 पर प्रतिच्छेद आएगा तो वो आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये है आपका अधिकतमीकरण, उसी पर आएगा 1000 और 1500 पर 5500 आंसर आएगा, इसका कर लेना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।